नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और बिहार सरकार TRE 4.0 के जिस तरीके से नोटिफिकेशन में जो BPSC नोटिफिकेशन रिलीज किया है, आखिर इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है। आखिर इस चीज़ का हम मांग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे छात्र उतरे हुए हैं। लेकिन एक बड़ा चीज़ जो आपको शायद नियमावली में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है नियमावली में, और ये बिहार के छात्रों के हित में नहीं है। और ख़ास करके BPSC 4.0 में इस तरीके का बदलाव जो है वो छात्रों को एक नए विकल्प के साथ आने वाले समय में उनके अंक और मेरिट रहने के बावजूद भी उनको जिलों के अंदर नौकरियां नहीं मिल सकेंगे। और ये कठिनाइयां प्राइमरी स्तर से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के शिक्षकों के लिए होगा। आखिर विषय क्या है, इस विषय को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि BPSC 4.0 के नोटिफिकेशन रिलीज हो गए हैं, डोमिसाइल पॉलिसी गायब है, निगेटिव को ला दिया गया है। इसके अलावे यहाँ पे मेंस को भी शामिल कर दिया गया है। अब यहाँ तो ये सारे चीज़ जिसमें बड़ा स्तर पे बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन शायद नियमावली में आप अगर फोकस करेंगे तो BPSC 4.0 को जब आप देखेंगे तो BPSC 3.0 से कुछ और बातें जो हैं वो अलग हैं। आखिर वो अलग क्या है, ज़रा यहाँ पे समझेंगे। अभी तक BPSC में जो वैकेंसी जो भी निकला है, TRE 1 का हो, 2 का हो या 3 का हो, यहाँ तक जो भी वैकेंसी निकला है उस वैकेंसी में जब जिलों के चयन की बात आती है तो 3 जिला को आप चयन कर सकते हैं। यानी 3 जिले के चयन के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति दिया जाता था। संयोगवश किसी अभ्यर्थी को जो 3 जिले का विकल्प का चयन किए, अगर उसके बाद वो 3 जिले में सीट नहीं है तो उस कंडीशन में BPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद किसी दूसरे जिले को नाम के अल्फ़ाबेट का पहले अक्षर के आधार पर किसी चौथे, पाँचवें, छठे जिले में, मतलब वो एक रेंडमाइजेशन होता था और उस आधार पे शिक्षकों को कोई और जिला अतिरिक्त आवंटित कर दिया जाता था। अब इस बार प्रारूप बदल चुका है TRE 4.0 में, और ये छात्रों के लिए घातक है। इसलिए घातक है कि ज़रा समझिएगा, बिहार में 38 जिला हैं और इस 38 जिलों से संबंधित अब विकल्प को 4.0 में आपको चयन करना होगा। यानी अब जब आवेदन आप करेंगे तो 1 से लेकर 38वां चॉइस तक, यानी पहला से लेकर 38वां जिला तक के चॉइस आपको फुलफिल करने होंगे। अगर किसी कारणवश आपने सोचा कि हम 38 तक क्यों जाएं, तो अगर आपने 15 जिलों के चयन करके आपने विकल्प को छोड़ दिया, तो पहले क्या होता था कि 3 जिले के बाद आपको चौथा कोई विकल्प की ज़रूरत नहीं होता था। आयोग अपने आए हुए मेरिट, छात्रों के मेरिट के आधार पर उनको ऑटोमेटिक जिला, कोई अन्य जिला दे देता था। इस बार क्या होगा कि अगर आपने 15 जिले का चयन किया तो 15 जिले में अगर आपका मेरिट नहीं आ पाया तो मेरिट रहने के बावजूद भी आपको 16वां जिला नहीं मिल पाएगा। अब मान के चलिए कि अगर 16वें जिले का मेरिट अगर 50 अंक पे आता है और अगर आपको यहाँ पे 55 अंक हैं और आप 15 जिलों में 55 अंक में नहीं आए, लेकिन अब आप 16वां जिले में 50 अंक से ज़्यादा 55 अंक आने के बावजूद भी आपको नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आपने 16वां जिला का विकल्प को नहीं चुना। तो स्थिति क्या होगा? आपके पास अंक भी रहेंगे, मार्क्स भी रहेंगे, लेकिन फिर भी आप नौकरी से वंचित रह सकते हैं, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण छात्र अहित में बदलाव है, छात्रों के हित में बदलाव नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर कोई छात्र 38 में से 38 जिले के विकल्प को अगर चयन कर लेता है तो क्या सच में वो 38 जिले का चयन क्या उस तरीके का ही चयन होगा जैसे पहले 3 जिलों के विकल्प का होता था? तो यहाँ भी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि अगर 38 जिलों में अगर सीटों को जिलावार अगर आवंटित किया जाता है, जैसे किसी विषय में अगर 600 सीट हैं और अगर उसको 38 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगभग 15 से 20 सीटें जो हैं आपको प्रत्येक ज़िले में मिलेंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जहां पे जिलों में ज़्यादा सीटें हैं, कुछ ऐसे विषय जहां पे जिलों में कम सीटें हैं। छात्र को तो पता नहीं है कि किस ज़िले में कितनी रिक्तियां हैं। अब स्थिति ये होगा कि पता चला कि आपने 1 से लेकर 15 तक वैसे ही सभी जिलों को चुन लिया, क्योंकि सभी क्या है, अपारदर्शी हो चुका है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 1 से 15 वैसे जिले चुने
जहाँ पे आपके सीटों की संख्या कम है, और पता चला कि जो आपने 1 से 15 तक दिया, किसी छात्र ने जो जिले को आपने तीसरा विकल्प दिया था उस जिले को उसने पहला विकल्प दे दिया। अब स्थिति यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कि आपका तीसरा विकल्प है और किसी छात्र का पहला विकल्प वो हो गया। तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में उस पहले विकल्प वाले को वो जिला दे दिया जाएगा, तीसरे जो जिसने उस जिले को तीसरे विकल्प पे दिया उसको अंक रहने के बावजूद भी नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा त्रुटि है और खास करके इसमें भी बदलाव की ज़रूरत है। और ये बदलाव होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे काफ़ी संख्या में छात्र को अंक आने के बाद भी अपने कम अंक वाले छात्रों के चयन होता हुआ देखेंगे और खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो बड़ा संभवतः जैसे तीन जिले के जो पहले विकल्प होते थे, जैसे जो प्रक्रिया पहले थे, वही प्रक्रिया इस बार भी होने चाहिए।